जरूरत पड़ने पर भगवान किसी भी रूप में सहायता करने पहुंच जाते हैं। जहां चाहा है वहां कुछ भी हो सकता है। इसमें उम्र मायने नहीं रखती है। तो यह है आम बात। चमत्कार होना बहुत बड़ी बात है, पर चमत्कार से दिखाई गई राह में मेहनत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल, आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। आपका स्वागत है। एक ऐसी ही कहानी है भारत के स्लम एरिया में पली बड़ी चांदनी खान की। सभी स्लम में रहने वाले बच्चों की तरह चांदनी ने भी कम आयु में कामना चालू कर दिया। वही 5 साल की उम्र में ही सड़कों पर गाना बजाने, नुक्कड़ नाटक और सांप साथी खेलना और ऐसे करतब दिखाती थी। अपने पिता की घर चलाने में मदद किया करती थी। पिता के असामाजिक देहांत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी चांदनी के नाजुक कंधों पर आ गिरी। दिन में कचरा उठाती और रात में नुक्कड़ नाटक करके पैसा कमाती थी। 10 साल की उम्र में चांदनी के साथ जो चमत्कार हुआ उसका चांदनी ने पूरे तरीके से इस्तेमाल किया। उसने अपनी ही नहीं औरों की भी जिंदगी बेहतर बनाने की ठान ली। एक बढ़ते कदम नामक एनजीओ के माध्यम से चांदनी ने अपनी एजुकेशन को पूरा किया। देखते ही देखते वह उसी एनजीओ के साथ जुड़ गई और अपने जैसे हजारों बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। चांदनी ने कुछ वक्त एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया, जहां वह स्लम एरिया के बच्चों के साथ होने वाली मुश्किलों को दिखाती थी और उसे बेहतर करने की कोशिश करती थी। पर कुछ कारणवश उन्होंने उस नौकरी को छोड़ना पड़ा और एनजीओ वीड्स ऑफ स्लम्स चालू किया। यह एनजीओ उन बच्चों को भी काम पहुंचाता है जिन्होंने उम्र 18 से कम है। उसमें काम करने की लगन है। इसी के साथ साथ चांदनी उन बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, पर्सनालिटी ट्रेनिंग और उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देती है। चांदनी की इसी चाह ने उन्हें यही नहीं रोकने दिया। उन्होंने अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके मैगजीन बनाई। सोशल मीडिया की मदद के जरिए उन्होंने अपने एनजीओ को बढ़ाया और इसकी मदद से वह लोगों को जागरूकता लाना शुरू कर दिया। चांदनी के आगे की योजना यह है कि वह आगे से ज्यादा लोगों को, स्लम एरिया के बच्चों को एजुकेशन प्रदान कर सके, कंप्यूटर में मदद कर सके और कई सारे प्रोग्राम्स ला सके जिससे इन अनदेखे बच्चों को अच्छा जीवन मिल सके। 25 से 26 साल की उम्र की लड़की अगर इतना कुछ कर सकती है तो सोचिए, अगर सब लोग ऐसा सोचने लग जाएं और करने लग जाएं तो देश पर कितना उस पर आभार पड़ेगा और साथ ही देश के लिए कितना उपकार साबित होगा। ऐसी और भी स्टोरीज और महिलाओं, लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।